बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज गिल का केस हर गुजरते दिन के साथ सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है और अब इस सारे के सारे मामले में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी होशरुबा हैं, वो बड़ी अलार्मिंग हैं। क्योंकि शहबाज गिल की जो वीडियो मंजर आम पर आई और किस तरह से कमरा अदालत में एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई, और ये वारदात डाली गई एट द कॉस्ट ऑफ शहबाज गिल्स लाइफ। शहबाज गिल की जिंदगी को दांव पर लगाकर कमरा अदालत में क्या कुछ किया गया, मैं उसके सबूत भी आपके सामने रखूंगा। जबकि अदालती कार्रवाई और अदालती फैसले ने इस वक्त तमाम तर फैसला साजों के पसीने छुटवा दिए हैं और वो इस वक्त एक मर्तबा फिर से सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि अब करना क्या है। क्योंकि अब ये मामला जिद और अना का मामला बन चुका है। अब इस सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसी आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं कि कोई इस सब से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि शहबाज गिल के हवाले से जो वीडियो जिसने सबका दिल पसीज दिया, और देखें आप जितने भी बहादुर हों, आप जितने भी दिलेर हों, आप जितने भी साबित कदम हो, वो साबित कदम ही है ना कि अभी तक खान के खिलाफ बयान नहीं दे रहा। वो साबित कदम ही है ना कि अभी भी वहां पर उससे कोई मिलने आता है तो कहता है कि इमरान खान की जिंदगी का देख लो, ये अगर मेरे साथ ये कर रहे हैं ये तो उसे छोड़ेंगे नहीं, इनके सरों पर खून सवार है। लेकिन जब आपका सांस ना आए, ये बड़ी नेचुरल सी चीज है, जब आपका सांस उखड़ रहा हो, सांस की डोरियां, सांस की नाली से सांस ना पहुंच रहा हो, ये बड़ी तकलीफ दे चीज है। और वो दमे के मरीज हैं और बड़ा शदीद किस्म का उन्हें दमा है। और जिस तरह से शहबाज गिल के साथ जुल्म किया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के दौरान शहबाज गिल एक बेसिक ह्यूमन राइट, एक बीमार शख्स के लिए जो बुनियादी चीज है, एक मास्क, ऑक्सीजन मास्क जिससे आपको सांस लेने में आसानी हो जाए, उसके लिए आहो बका करते रहे। इस्लामाबाद पुलिस जो है ये सख्त सिक्योरिटी में शहबाज गिल को पेश करने अदालत लाई तो वो व्हील चेयर पर मौजूद थे और शहबाज गिल का मास्क हटा हुआ था और शहबाज गिल अपने मास्क के लिए आहो बका करते रहे और उन्होंने कहा कि मेरा मास्क मुझे दे दें, खुदा का वास्ता है। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि पुलिस एहलकार ये कह रहे हैं कि मास्क आपने खुद हटाया है। वो एक आदमी रो रहा है, आपकी सांस उखड़ रही हो और आप अपना मास्क खुद उठाएंगे, खुद हटाएंगे और फिर उसके बाद मिन्नत तरला करेंगे। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं होगी आपका हाथ आपके मास्क तक चला जाए। लेकिन ये इन्होंने वारदात क्यों डाली ये भी आपको भी समझ आ जाएगी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज गिल के बार बार वहां पर ये मास्क मांगने पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो उनके साथ थे, लेकिन उन्हें मास्क नहीं लगाया जा रहा था। और शहबाज गिल के फूट फूट कर रोने, ये बेसिकली कह रहे हैं कि जी हौसला हार गए, वो हौसला हार गया, वो अभी बयान लिख कर दे दे, अभी उसे सर पर बिठाएंगे, अभी उसे, मैं कहता हूं उसका अगला सियासी मुस्तकबिल भी सेट करवा देंगे सेट करवाने वाले। लेकिन वो आदमी डटा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें जिनके आगे इंसान हार मान जाता है क्योंकि खून सवार है। इससे पहले ये खबर भी हम आपके सामने दे चुके हैं कि राणा सनाउल्लाह ने ये ऑर्डर दिए जब अडियाला से शहबाज गिल को लाना था, मरता मर जाए, मुझे ये बंदा इस्लामाबाद में चाहिए। यानी इस कदर ये जिद और अना का मामला बना हुआ है। और इस मौके पर शहबाज गिल जो है वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोते हुए आप कह सकते हैं कि वो मास्क मांगते रहे, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं दिया। इन्होंने अब वारदात क्या डाली है, इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल की बीमारी को बहाना करार दिया और इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने मुलजिम शहबाज शबीर को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया है। मुलजिम हीले बहानों से खुद को बीमार जाहिर कर रहा है। यानी कि वो मेडिकल बोर्ड जो मैनेज आपने कर लिया, एक दिन पहले तक उस आदमी को वो मेडिकल बोर्ड जब तक आपने प्रेशर नहीं डाला था वो सबसे ज्यादा बीमार आदमी कह रहा था, और अब वही मेडिकल बोर्ड जो है वो कह रहा है कि जी ये शहबाज गिल फिट है और शहबाज गिल हीले बहाने कर रहे हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि बीमारी का बहाना बनाकर मुलजिम शहबाज शबीर तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहता है, ताहम हीले बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। सदके जाए बंदा इस्लामाबाद पुलिस के। याद रहे कि इस सारे मामले के अंदर जो भी चीजें हैं, और इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस
पुलिस ने अपना, मैं समझता हूं कि गंद जो है और जिस तरह की ये ट्वीट्स कर रहे हैं, अच्छा इमरान खान की सिक्योरिटी और शहबाज गिल के वाले से इतने ट्वीट्स इन्होंने किए हैं, यानी कि अब इस्लामाबाद पुलिस भी, इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ता रहे, इस्लामाबाद में एक छोटी सी टेरिटरी है, वहां पर जो मर्जी होता रहे। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस का नस्ब-उल-ऐन ये है कि शहबाज शब्बीर यानी कि शहबाज गिल जो है, किसी तरीके उस शख्स का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए। और इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया, कहते हैं कि शहबाज गिल को मेडिकल बोर्ड ने फिट करार दिया तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर क्यों अदालत में पेश किया गया? ये एम्बुलेंस तक शहबाज गिल को ऑक्सीजन लगाकर आए और एम्बुलेंस से आगे इन्होंने कहा कि अब अदालत के सामने हम ऑक्सीजन और सिलेंडर लगाएंगे, तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि वो फिट है? अगर वो फिट होता तो आप उसे ऑक्सीजन ही ना लगाते अस्पताल से लेके एम्बुलेंस से वहां पर कमरा अदालत तक। और ये हकीकत काफी है कि पुलिस हुक्काम नाई अस्पताल का अमला शहबाज गिल की सेहत के बारे में मुतमईन है, वो खुद इस बारे में डरे हुए हैं। और इन हालात में शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर किस तरह से हवाले किया जा सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आपको बताऊं। अब यहां पर जो शहबाज गिल है उनके मुआयने के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त के काबिल समात होने पर भी जो अदालत है उसने फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने असद उमर की दरखास्त पर समात की, जिस सिलसिले में दरखास्त गुजार की जानिब से बाबर अवान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए। दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि एक मेडिकल रिपोर्ट आई तो क्या मेडिकल बोर्ड नहीं बना? एक दरखास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने आईजी को नोटिस किया था और वो पेश भी हुए। अब आप यहां एक और दरखास्त में मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस पर जो फैसला है वो महफूज हुआ है। इमरान खान साहब ने बनी गाला में शहबाज गिल के मामले पर एक अहम इजलास भी बुलाया है, उस इजलास की डिटेल्स भी रखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको अदालत का जो दबंग और इस वक्त जो कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हैं उनके लिए तबाहकुन फैसला सुना देता हूं। तो जी, अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, मैं समझता हूं बड़ी इनकी तारीफ बनती है कि इन्होंने स्टैंड लिया है। राजा फरोख अली खान, इन्होंने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर फैसला सुनाया और पुलिस की जो इस्तदा है, जो खून सवार है इस्लामाबाद पुलिस के सर पर, उसकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। राजा फरोख अली खान ने कहा कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ, शहबाज गिल के वकला के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने की इस्तदा मुस्तरद करता हूं। अदालत ने शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए कहा कि शहबाज गिल की सेहत ठीक नहीं, इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए और इनका तफसीली चेकअप करवाया जाए और पीर तक पिम्स में रखने और दोबारा मेडिकल कराने का हुक्म दिया। जज साहब को नजर आ रहा था कि आदमी की हालत है और ये कह रहे हैं फिट है, खुदा का ये खौफ करें, दोबारा मेडिकल करवाने का भी कहा है और अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट दोबारा जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज गिल के हवाले से तमाम तर चीजें जो हैं वो इस वक्त सामने आ चुकी हैं। और ये एक शख्स पर जिद आप चेक करें, आप अना चेक करें, आप रियासत की मशीनरी चेक करें, पूरा मुल्क इस वक्त आपने मफलूज बनाया हुआ है कि किसी तरीके शहबाज गिल से बदला लिया जा सके। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने अब दबंग फैसले करने हैं और इमरान खान ने जो स्ट्रैटेजी बना ली है वो तो इंशाल्लाह मैं अगले वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इमरान खान ने शहबाज गिल के मामले पर पार्टी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। इमरान खान की सरबराही में पार्टी का अहम इजलास बनी गाला में इतलात ये है कि एज ऑफ आई एम स्पीकिंग शुरू हो चुका है, जिसमें शहबाज गिल की जमानत समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। इमरान खान ने इजलास में जो पार्टी की लीगल टीम है, कानूनी टीम है, उसे भी तलब कर रखा है। लीगल टीम आएगी, वो वहां पर तमाम तर चीजों को देखेगी और इस सारे मामले के अंदर शहबाज गिल जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर डिफेंड किया जाएगा। और ये ऐसा लग रहा है कि शहबाज गिल को इस वक्त तशद्दुद का निशाना बना के और हर तरीके के हीले बहाने अपना के कानून हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। कोई एक जज उठता है तो वो अगर स्टैंड ले ले तो ले ले, वरना सारा आपको पता है कि मामला क्या है हमारे मुल्क में। ये इमरान खान को मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ये इमरान खान को पैगाम दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हें भी नंगा करके मार सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कानून जो है वो हाथ पर हाथ धरे देखता रहेगा, पूरी मशीनरी ऐसी हो जाएगी, ये फलाना ढिमकाना। देख ले पंजाब में गवर्नमेंट हो और आपकी अपनी गवर्नमेंट और अडियाला जेल के अंदर कोई किसी के हुक्म के ऊपर चक्की में रख दे शहबाज गिल को, तो ये चीजें कुछ बड़ी अलार्मिंग है कि इस वक्त मुल्क के अंदर असल ताकत कौन है, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अब इमरान खान ने भी इस मामले को फिर टेस्ट केस बनाने का फैसला कर लिया है कि ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। और आने वाले वक्त में, आने वाले दिन भी नहीं मैं कहूंगा घंटों में, आप कुछ बहुत बड़े डिसीजंस देखेंगे, वो अगले वीलॉग में डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।